और जतिन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जतिन का सीधे रुक कर लेते हैं। जतिन, देखिए ताबड़तोड़ तरीके से एक्शन लिया जा रहा है। 28वां आरोपी गिरफ्तार किया जा चुका है और पुलिस एक के बाद एक वीडियो और ऑडियो भी जारी करती हुई नजर आ रही है। अब आगे किस किस पर शिकंजा, लेकिन मास्टरमाइंड अभी भी दूर है। जतिन, सुन पा रहे हैं आप? चलिए, जतिन से अभी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। जतिन से हम जल्द दोबारा संपर्क करेंगे, लेकिन आपको बता दें 48 घंटे के लिए इंटरनेट बैन कर दिया गया है। इंटरनेट सेवा 48 घंटे के लिए बैन कर दी गई है, यानी कि 48 घंटे लोग इंटरनेट नहीं यूज कर पाएंगे। आज और कल मोबाइल इंटरनेट बंद रहेगा ताकि अराजकता फैलाने की कोशिश ना कर सके, सोशल मीडिया का सहारा ना लिया जा सके, क्योंकि विशेष तौर पर पुलिस सोशल मीडिया अकाउंट्स भी खंगाल रही है। कुछ ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स जिनके पोस्ट के जरिए भीड़ को उकसाने की कोशिश की गई, बरगलाने की कोशिश की गई और उन्हें बहकाने की कोशिश की गई। यही एक बड़ी वजह है कि पुलिस इंटरनेट बैन कर चुकी है। अगले 48 घंटे के लिए संभल में इंटरनेट बैन रहेगा। पहले भी इंटरनेट बैन था, ये जो अवधि है इंटरनेट बैन की वो बढ़ा दी गई है। और एक बार फिर से जतिन का रुख कर लेते हैं। जतिन, संभल में इंटरनेट बैन की पाबंदी अभी भी रहने वाली है। अभी और क्या कुछ पाबंदियां वहां पर लगाई गई है और आज मामले की सुनवाई भी है? तो जतिन से एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि आज और कल भी वहां पर इंटरनेट सेवा पूरी तरीके से बाधित रहने वाली है। इसके पहले 30 तारीख तक लोगों के एंट्री पर भी बैन लगाया गया है। चंदौसी कोर्ट में आज मामले की सुनवाई भी होने वाली है। और इसी बीच आपको बता दें कि एक और जानकारी मिल रही है कि जो पत्थरबाजों के पोस्टर से उन्हें जारी किया गया है। ये 100 तस्वीरें जारी की गई है। ये तस्वीरें देखिए, ये संभल के वही दंगाई है जिनकी तस्वीरें अब जारी कर दी गई है। 24 नवंबर 2024 को जो कुछ भी हुआ उसमें जो लोग शामिल थे उन सभी के बारे में कहा गया था कि पोस्टर जारी किया जाता है और इन लोगों ने जो नुकसान किया है उस नुकसान की भरपाई भी इन्हीं के द्वारा करवाई जाएगी। 100 पोस्टर जारी किए गए हैं संभल के दंगाइयों के। अभी हालात हालांकि पूरी तरह से ठीक नहीं है, यह भी कमिश्नर की तरफ से बयान आ गया है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में जो नकाबपोश दंगाई कैद हुए हैं अब उनकी मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ने वाली है। इस पूरे मामले में 28 गिरफ्तारियां हो चुकी है, 7 FIR दर्ज हो चुकी है और आने वाले वक्त में और भी गिरफ्तारियां होंगी, क्योंकि अभी तक जो पोस्टर जारी किए गए हैं उसकी संख्या 100 बताई जा रही है। 100 आरोपी यानी गिरफ्तारी अभी और होगी। और संभल में अब तक क्या कुछ हुआ वो भी आपको बताने की कोशिश करते हैं। क्या कुछ संभल में घटनाएं सामने आई। सबसे पहले 24 नवंबर की बात करें तो हिंसा के आरोप में 28 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। उन उपद्रवियों की जिन्होंने हिंसा भड़काई थी, जिनकी तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा तस्वीरें जारी करके दंगाइयों को पकड़ने की कोशिश की गई। इसके अलावा जो पोस्टर्स हैं वो भी जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दें 74 दंगाइयों को पुलिस ने चिन्हित किया और बताया कि ये वही दंगाई हैं जो इस हिंसा में शामिल बताए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, पोस्टर ऐसे दंगाइयों के लगाए गए जहां तोड़फोड़ उन्होंने की थी, उनका इस पूरे हिंसा में हाथ बताया जा रहा था। पुलिस दंगे में जो नुकसान हुआ उसको लेकर भी तमाम जानकारी दी गई। साथ ही आगजनी करने वालों से वसूली की भी तैयारी है। आगजनी करने वालों से वसूली की तैयारी की गई। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि इस हिंसा में जितने भी लोग शामिल बताए जा रहे हैं उन पर पुलिस की पैनी नजर है और लगातार एक्शन लिया जा रहा है। अब तक 28 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, जिनके बारे में एक एक कर आपको जानकारी दे रहे हैं। 2 नए वीडियो भी इससे जुड़े सामने आए हैं। और अब बात करेंगे अजमेर की। अजमेर की दरगाह को लेकर के याचिका डाली गई है कि वहां पर शिव मंदिर हुआ करता था। शिव मंदिर होने का जो दावा किया गया है, विष्णु
गुप्ता के द्वारा अब उसे लेकर के इस याचिका को सुनवाई योग्य मान लिया गया है। अजमेर सिविल कोर्ट ने सुनवाई योग्य माना है और इस पर सुनवाई 20 दिसंबर को होगी। हिंदू सेना के अध्यक्ष हैं विष्णु गुप्ता, जिन्होंने याचिका लगाई है कि अजमेर दरगाह में शिव मंदिर था। हिंदू सेना के अध्यक्ष ने जो दावा किया है उस पर 20 दिसंबर को सुनवाई होगी और कोर्ट ने अल्पसंख्यक मंत्रालय, अजमेर दरगाह कमेटी और एएसआई को नोटिस भी भेज दिया है। हालांकि इस पूरे मामले में लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर भी जारी है, क्योंकि जिस तरीके से संभल में हिंसा भड़की कि वहां पर भी कोर्ट कमिश्नर सर्वे का आदेश दिया गया था, अब ऐसी कोई स्थिति यहां पर न बने, इसका भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। सिविल कोर्ट ने हालांकि ये मान लिया है कि सुनवाई योग्य है ये याचिका और इसकी बारे में सुनवाई 20 दिसंबर को होगी। 1911 की एक किताब का जिक्र किया गया है। तो इस याचिका को सुनवाई योग्य माना गया है और जैसे ही सुनवाई योग्य माना गया है उसके बाद मुस्लिम समाज भड़क गया है, क्योंकि बार बार इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं कि देश भर से मंदिर मस्जिद को लेकर विवाद हो रहा है कि मस्जिद मंदिर है या नहीं। कोई मंदिर को लेकर दावा करता है तो कोई मस्जिद को लेकर दावा करता है। लेकिन बहरहाल अब जिस जगह को लेकर, जिस मस्जिद को लेकर ये पूरा विवाद खड़ा हुआ है, उससे मुस्लिम समाज इसलिए और भी ज्यादा आहत होता हुआ और भड़कता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इसकी पहचान देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी होती है। रिपोर्ट देखिए। अजमेर दरगाह पर नई रार, शिव मंदिर का दावा कोर्ट में स्वीकार, याचिका को लेकर मचा गदर, क्या होगा अब इसका असर? ज्ञानवापी और मथुरा को लेकर विवाद अभी कोर्ट में चल रहा है। संभल को लेकर यूपी में बवाल हो गया और अब अजमेर के दरगाह को लेकर नया दावा सामने आया है। विवाद तो तब बढ़ गया जब कोर्ट ने दावे को लेकर की गई याचिका स्वीकार कर ली। अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने के दावे वाली याचिका को कोर्ट में स्वीकार कर लिया गया है। अदालत ने मामले को सुनने के योग्य माना और दरगाह कमेटी समेत 3 पक्षकारों को नोटिस भी दे दिया है। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की ओर से याचिका लगाई गई थी। सिविल कोर्ट ने अल्पसंख्यक मंत्रालय, अजमेर दरगाह कमेटी और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी एएसआई को नोटिस भेजा है। मामले में अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी। याचिका में रिटायर्ड जज हरविलास शारदा की 1911 में लिखे किताब अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव का हवाला दिया है। किताब में दरगाह के निर्माण में मंदिर का मलबा होने का दावा किया गया, साथ ही गर्भगृह और परिसर में एक जैन मंदिर होने की बात कही गई है। कोर्ट में न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किए गए हैं और आगामी तारीख को उनके नोटिस तामील होने के बाद में जब भी वो आते हैं तो उनके अधिवक्ता या फिर कमेटी द्वारा अपना जो भी पक्ष रखा जाएगा। आज कोर्ट ने सभी पक्ष हमारे सुने हैं, मजबूती से हमारी बात सुनी है। माननीय अदालत हमारी बात से संतुष्ट हुई, ऑर्डर हमारे पक्ष में आया, हमारी याचिका स्वीकार की गई है। सभी जो पक्ष हैं उनको नोटिस किया गया है। जिन पक्षों को नोटिस किया गया है, एक अल्पसंख्यक मंत्रालय, आर्कोलॉजी सर्वे और दरगाह कमेटी अजमेर, इन तीनों पक्षों को नोटिस कोर्ट द्वारा जारी हो जाएंगे, कर ऑर्डर कर दिए हैं। अब इसमें अगली तारीख है 20/12/2024। इस याचिका के स्वीकार होने के बाद से एक बार फिर हंगामा शुरू हो गया है। अजमेर दरगाह के खादिमों की संस्था अंजुमन सैयद जादगान के सचिव सैयद सरवर चिश्ती ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे संभल में हुई घटना से जोड़ दिया और इस पर सवाल उठा दिए। दरगाह जो है वो एक कम्युनल हार्मनी का, डाइवर्सिटी का और सांप्रदायिक सौहार्द और प्लूरलिज्म का प्रतीक है। तो ये कोई तमाशे वाली बात तो है नहीं कि ये रोज रोज का तमाशा होता रहेगा, हम कहते रहेंगे। सदियों पुरानी मस्जिदों पे ये लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। हम देख रहे हैं क्या करना है। किसी की ये मुरादें पूरी नहीं होंगी कि यहाँ पे कुछ हो जाए। ये गरीब नवाज की दरगाह थी, है और इंशाअल्लाह रहेगी। अजमेर दरगाह पर विवाद यही नहीं थमा। एमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इसे लेकर सोशल मीडिया पोस्ट भी किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि सुल्तान हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत के मुसलमानों के सबसे महत्वपूर्ण औलिया इकराम में से एक है। उनके यहाँ सदियों से लोग जाते रहे और जाते रहेंगे इंशाअल्लाह। कई राजा महाराजा बादशाह आए और गए, लेकिन ख्वाजा अजमेरी की धरती आज भी आबाद है। 1991 की पूजा स्थल अधिनियम में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी भी पूजा